हेलो एवरीवन, इट्स मी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैंटेसी स्टोरी। सो आज हम अपने वांगशन फेयर ऑफ हैप्पीनेस के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। होप आज का पार्ट आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कमेंट कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो चलिए हम आज का पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि बेचारे जिनलिन का दिमाग खराब कर दिया था सुजी और जिंगी ने। इधर जैसे वेंग जिनशा को हक करके एक कदम पीछे आता है, इससे पहले कि वेंग जिनशा के आंसुओं को देखता वो अपनी फेस दूसरी साइड कर लेता है। वेंग जिनजिशन की ओर देखते हुए कहता है, यू पिकॉक, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि सीजी आई है, वो भी मुझसे मिलने। तो जिनजिशन कहता है, हाँ मतलब सब मेरी गलती है ना। कितनी बार तो ट्राई किया था तुम्हें बताने की, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। तो वेंग कहता है, लेकिन मैंने बताया तो था मैं रेस्टोरेंट जा रहा हूँ। तो जिनजिशन कहता है, हाँ लेकिन तुमने ये थोड़ी ना बताया था कि तुम जा कौन से रेस्टोरेंट में रहे हो, ये तो तुम बताने ही भूल गए थे। अब हम पूरी शंघाई में जितने भी रेस्टोरेंट हैं सबको थोड़ी ना चेक करने लग जाते हैं। तो वेंग कहता है, तो फिर आपको कैसे पता चला मैं यहाँ पे हूँ। तभी यानली स्माइल करती हुई कहती है, शायद तुमसे मिलने के लिए हमसे ज़्यादा आजिंग एक्साइटेड था। उसने किसी को कॉल लगाया था और फिर बोला कि तुम यहाँ पे हो। तभी जिनशा कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोई एक्साइटेड नहीं था, मैं तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता था, पर शिजी की वजह से मुझे आना पड़ा। मुझे शिजी को देख के तरस आ गया था, इसीलिए मैंने ऐसा किया, वरना मैं यहाँ पे कभी नहीं आता। तभी वेंग कहता है, मैं भी तुमसे मिलने के लिए मरा नहीं जा रहा था, तुम न भी आते ना तो भी काम चल जाता। तभी जिनशा अपनी आंखें रोल करता है तो यानली उन दोनों को देखते हुए कहती है, तुम दोनों अभी तो मिले हो, फिर से लड़ाई करना शुरू कर दिया। वेंग जिनजिशन की तरफ देखते हुए कहता है, क्या जिनलिन नहीं आया। तो जिनजिशन कहता है, आया तो है, पर तुम्हारे भांजे को तुमसे मिलना नहीं था, इसलिए वो अंदर नहीं आया, बाहर ही खड़ा होगा। तो वेंग कहता है, बिल्कुल अपने मामा पे गया है। तो जिनशा वेंग को घूरने लग जाता है। तभी जिनजिशन कहता है, मैं उसे लेके आता हूँ ना। तो वेंग कहता है, रहने दो, जब उसका मन होगा शायद तब अपने आप आ जाएगा। तभी जिनचन अपने मन में कहता है, जब उसे पॉकेट मनी की याद आएगी तब वो आ जाएगा। इधर जिनलिन सुजी से कहता है, अरे यार तुम उनके फ्यूचर सन हो, फ्यूचर डॉटर हो, फ्यूचर पड़ोसी हो या फिर फ्यूचर रिश्तेदार हो, मुझे क्यों बता रहे हो और मेरा दिमाग क्यों खा रहे हो। मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, मुझे भी तुमसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कोई मेरे फ्यूचर डैड के बारे में कुछ बोले मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। तभी जिंगी अपना सिर लेफ्ट साइड घुमाता है तो उसे वहां पे विभूषण देखता है। विभूषण किसी से खड़े होकर बातें कर रहा था, तो वो शिजी से कहने लग जाता है, शिजी चलो यहाँ से, फिर कभी लड़ लेना उससे। तो शिजी कहता है, नहीं हम नहीं जाएंगे। तो जिनलिन कहता है, अरे चलो नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो शिजी कहता है, मैं किसी के बाप से नहीं डरता। तो जिंगी कहता है, लेकिन वो तुम्हारे बाप है। तो शिजी जिंगी की तरफ देखते हुए कहता है, मेरे डैड यहाँ पे कहाँ है और वो यहाँ पे कब आए। तभी जिंगी कहता है, आई मीन तुम्हारे फ्यूचर डैड। तो शिजी कहता है, वे मास्टर वो कहाँ पे है। तो जिंगी कहता है, उधर देखो। तभी शिजी अपना सिर लेफ्ट साइड घुमाता है तो उसे अंदर विभूषण दिखता है। जिंगी उससे कहता है, अगर उन्होंने हमें देख लिया ना तो सोचेंगे हम यहाँ पे गुंडागर्दी कर रहे हैं, जल्दी चलो नहीं तो हारमोंग जिन को भी पता चल जाएगा। तो जिनलिन कहता है, इसे गुंडागर्दी नहीं बुली करना बोलते हैं। तो शिजी कहता है, दोनों एक ही बात है, पर अगर वे मास्टर ने मुझे देख लिया ना तो डैड को भी पता चल जाएगा, इसलिए मैं जा रहा हूँ, लेकिन अगली बार जब मिलोगे ना तब मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। जिंगी कहता है, इसीलिए बोल रहा था, चलो अभी। फिर वो दोनों वहां से दौड़ के चली जाती है। तो जिनलिन खुद से कहने लग जाता है, मुझे चाइना आना ही नहीं चाहिए था, कैसे कैसे लोग हैं, ना मैं उन्हें जानता हूँ और ना वो मुझे जानते हैं, फिर भी बेमतलब के गले पड़ रहे हैं, इससे अच्छा है मैं अंदर ही चला जाता हूँ। और फिर से कहता है, नहीं मैं नहीं जा सकता, सेल्फ रिस्पेक्ट की भी कोई बात होती है जिनलिन। फिर वो खुद से कहता है, अगर पॉकेट मनी नहीं मिला तो मेरी वैसे भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं रहेगी, इससे अच्छा है मैं चला जाता हूँ। जिनलिन अंदर चला जाता है। उसे देखकर सब शौक थे, क्या जिनलिन आया है, वो भी विंग से मिलने। जिनलिन वो अपना अजीब सा फेस लेकर विंग के पास जाता है और सीधा उससे कहता है, ये मत सोचना कि मैं यहाँ पे तुमसे मिलने आया हूँ,
मेरी भी कोई सीरियस प्रॉब्लम है, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। विभूषण अपने मन में कहता है, सारी की सारी गुण इसने अपने मामा की और अपने पापा की ले रखा है, माँ की तो कोई गुण ही नहीं है इसमें। और वो जिनलिन की तरफ देखते हुए कहता है, जिनलिन, जब तुम छोटे थे तब तो तुम काफी क्यूट हुआ करते थे ना, अब तुम अपने मामा की तरह कैसे बन गए। जिनलिन अपना मुंह बनाकर जनजन के पास जाता है और कहता है, मामा जी आपको याद है ना मेरी पॉकेट मनी। तो जनजन उससे कहता है, हमें दे दूंगा। तो जिनलिन कहता है, वो तो पुरानी बात हो गई, अंदर आने के लिए मुझे आपको 1000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो जनजन उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है, विभूषण के भी सारे के सारे गुण ले रखे हैं, ठगी करना तो लगता है इसमें खानदानी है। तो यानली को तो समझ नहीं आता है कि जिनलिन ने पहली बार किसी की बात मानी है। तो वो इशारा करते हुए जिनसा से पूछती है, वो आने के लिए मान कैसे गया। तो जिनसा इशारा करते हुए कहता है, पॉकेट मनी के लिए। तो यानली कहती है, कितना। तो जिनसा इशारा करता है 10,000। यानली को शौक लग जाता है क्योंकि जिनजिशन ने बताया था कि जिनलिन पैसे खर्च करता है, इसलिए वो उसे देगा नहीं, और जनचा ने बोला था कि वो उसे कभी कभी देगा, लेकिन सिर्फ 1000। जैसे जनचा को ध्यान आता है कि उसने बता दिया, वो अपने मन में कहता है, क्या मैंने सीजी को बता दिया, अब तो मैं गया, और साथ में जिनजिशन भी। विंग यानली से कहता है, शिजी आप लोग हमारे घर में डिनर के लिए आ जाइए ना, वैसे भी बहुत दिन हो गया, मेरा मतलब है बहुत साल हो गया, आपके हाथों से बना हुआ लोटस सूप भी नहीं पिया। तो जनशा कहता है, कोई जरूरत नहीं है उसकी। तो यानली कहती है, हाँ हम जरूर आएंगे, मेरा आशन हमें इनवाइट करे और मैं ना हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है। तभी जनशा और जिनलिन दोनों एक साथ कहते हैं, हमारे पास फालतू टाइम नहीं है डिनर करने का, हमारे पास और भी बहुत काम होते हैं। तभी विभूषण उनसे कहता है, तुम लोगों को बुला भी कौन रहा है, फ्री में आओगे ना तब भी नहीं बुलाऊंगा, फालतू में एटीट्यूड दिखाना बंद करो, मामा के भांजे और भांजे के मामा जी। तो जिनजिशन कहता है, ऑफ कोर्स, वैसे भी इतने टाइम बाद मिल रहे हैं, डिनर तो साथ में बनता है ना। तो जिनलिन कहता है, डैड आप भी, कम से कम आप तो। तभी जिनजिशन कहता है, मैं यानली के साथ जा रहा हूँ, तुम अपने मामा के साथ रह सकते हो अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो, वैसे विभूषण हमें आना कब है। तो विंग से कहता है, वैसे तो जाना वेंचिंग के अपार्टमेंट में है, पर शाम को आप लोग यहीं पे आ जाइएगा, हम साथ में जाएंगे। वेंचिंग का नाम सुनकर जिनछा अपने मन में कहता है, क्या वेंचिंग भी होगी। तो जिनजिशन कहता है, हाँ ठीक है, फिर यानली और मैं आ जाएंगे, हम साथ में जाएंगे, वैसे भी ये मामा भांजा को तो आना है नहीं। पर वेंचिंग का नाम सुनकर जिनछा कहता है, किसने बोला मैं नहीं आ रहा, मैं आ रहा हूँ, मैं तो मजाक कर रहा था। तो जिनजिशन कहता है, तुम्हें तो आना नहीं था ना। तो जिनछा कहता है, वो क्या है कि मैं शिजी को अकेला नहीं छोड़ सकता, खास करके तब जब विभूषण उसके साथ हो। तो जिनलिन जिनछा की तरफ देखते हुए कहता है, दुख, दर्द, पीड़ा, मामा जी आप ऐसा कैसे कर सकते हो, मतलब अचानक से लोग बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाती है। तो विंग कहता है, जनचन तुम्हें देखकर तो नहीं लग रहा कि तुम मजाक कर रहे थे। तो जिनचा उससे कहता है, ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी इनवाइट करने पे आ रहा हूँ, वह तो बस सीजी के लिए आ रहा हूँ, वो क्या है कि सीजी को अकेला नहीं छोड़ सकते ना, खास करके तुम जब उनके साथ हो। तो जिनजिशन उससे कहता है, यानली का ख्याल रखने के लिए मैं भी जिंदा हूँ, मरा नहीं हूँ। तो जनसन उसे कहता है, मैं अपनी सीजी को तुम्हारे साथ नहीं भेज सकता। तो जिनलिन फिर से जिनछा की ओर देखते हुए कहते हैं, मामा जी क्या आप सच में जा रहे हो। तो जिनछा उसकी तरफ देखते ही धीरे से कहता है, मैं तुझे 5000 एक्स्ट्रा दे दूंगा। तो जिनलिन जिनछा से कहता है, आपको लगता है कि मैं आपसे रिश्वत लूंगा, बिल्कुल नहीं, मैं वैसा लड़का नहीं हूँ। तो जिनछा कहता है, फिर तो अपने उस 10,000 को भूल जाओ और साथ में वो 1000 को भी। जिंगी और शिजी घर वापस जा रहे थे तो शिजी जिंगी से कहता है, जिंगी जब हम लास्ट टाइम मिले थे तब तो वी मास्टर वेंचिंग और वेनिंग के साथ रहते थे ना। तो जिंगी कहता है, हाँ रहे तो उन्हीं के साथ रहे थे, पर याद मत दिलाओ मुझे वो सब्जी वाला फिर से नहीं बनना। तो शिजी कहता है, वही तो, फिर वी मास्टर का वांझा कहाँ से हुआ। तो जिंगी कहता है, ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आई। तो शिजी कहता है, मुझे लगता है ऐसा कुछ है जो हम नहीं जानते। तो जिंगी कहता है, क्या, किसके बारे में। तो शिजी कहता है, वे मास्टर के ब्रदर एंड सिस्टर
तो जिंगी कहता है तो तुम क्या सोच रहे हो? तो सुजी कहता है हमें पता लगाना चाहिए ना, शायद इसी बीच। तो जिंगी उससे कहता है और वो तुम कैसे करोगे? तो सुजी कहता है तुम नहीं हम। तो जिंगी कहते हैं हम? भूल जाओ, मैं तुम्हारा कोई साथ नहीं देने वाला। तो सुजी कहते हैं बस एक बार जिंगी, मैं इसके बाद कभी नहीं बोलूँगा। तो जिंगी कहते हैं तुम्हें पता है ना आज हम स्कूल नहीं गए और तुम चाहते हो कि हम स्कूल ना जाकर ये पता लगाएं। तो सुजी कहता है अभी नहीं, जिस दिन हमारी छुट्टी होगी हम तब कर सकते हैं। तो जिंगी कहता है तब कैसे करना है? तो सुजी कहते हैं एक काम करेंगे, हम पूरा दिन उन पर नजर रखेंगे ना। तो जिंगी कहता है तुम्हें लगता है ये प्लान काम करेगा? तो सुजी कहते हैं शायद, क्या पता कुछ पता चल जाए। तो जिंगी कहता है वो सब तो ठीक है, पर देखो अगर हम पकड़े गए ना, तुम्हें बता रहा हूँ, साफ साफ बात बोल रहा हूँ तुम्हें कि मैं बता दूंगा कि ये मेरा प्लान नहीं था। तो सुजी कहता है हाँ ठीक है, वैसे भी मैं तुम्हारी साफ साफ बात में कौन सा चीनी और चाय पत्ती डाल रहा हूँ। जैन चेंग, यानली और बाकी सब विंग से मिलकर वापस जा चुके थे। विंग ने बोल तो दिया था कि शाम को डिनर उसके वहाँ पे कर लेंगे, पर शायद उसको ये याद नहीं था कि उसने वेंचिंग का कॉल काट दिया था। अब किस मुंह से कॉल करेगा, वो खुद से कहने लगता है और खुद से कहता है कोई बात नहीं विंग, भगवान के लिए, नहीं अपनी सीजी के लिए, वेंचिंग के मुंह से 2-4 गालियाँ तो खा ही सकता है। अगर उसको नहीं बताया तब भी उसने मुझे गाली तो देनी ही है। और भगवान से प्रेयर करता हुआ वेंचिंग को कॉल लगाता है। वेंचिंग जो कि चुयांग की मेडिसिन की पर्ची लेकर उनके पास जा रही थी, उसका फ़ोन फिर से वाइब्रेट होने लगती है। जब वो फ़ोन देखती है तो विंग का कॉल था। वो पिकअप करती है और फिर से गालियाँ देने लग जाती है। वो कहती है कि यू इडियट, तुमने मेरा कॉल कैसे काट दिया? नहीं मतलब एक तो तुम बताओ नहीं कि तुम कल कहाँ थे, और जब हमें फिक्र हो और हम तुम्हें कॉल करें तब भी काटना है। विभूषण तुम घर आओ, मैं तुम्हें आज देख लूंगी। पर विभूषण उसका कोई रिप्लाई नहीं देता और चुपचाप बैठा रहता है। तो वेंचिंग को उसकी आवाज़ नहीं आती, तो वो फिर से कहती है अब क्या हुआ, गूंगे हो गए हो क्या, बोल नहीं सकते, क्या हुआ? तो विंग कहता है क्या तुम्हारी गालियाँ खत्म हो गई? तो वेंचिंग कहती है नहीं अभी तो बहुत है। तो विंग कहता है फिर कंटिन्यू रखो। फिर वेंचिंग बहुत सारी गालियाँ देती है, यू इडियट, तुम्हें ना मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, मैं घर से निकाल दूंगी। नहीं घर से नहीं निकाल सकती, लेकिन हाँ मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी, मैं तो आज बिल्कुल ही नहीं बनाऊंगी। और लास्ट में कहती है हो गया। तो विंग कहता है क्या बात है, आज तो तुमने जल्दी खत्म कर दिया। तो वेंचिंग कहती है पागल हो गए हो। तो विंग कहता है वेंचिंग पहले मेरी बात सुनो। तो वेंचिंग कहती है क्या सुनो, सुनने के लिए बचा ही क्या है? तो विंग कहता है अरे अपना ड्रामा बंद रखो, बाद में दिखा देना, पहले मेरी बात सुनो, आज ना कुछ अच्छा सा खाना बनाना। तो वेंचिंग कहती है क्यों बनाऊं, मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ क्या? और सुना नहीं मैंने क्या बोला था, आज मैं खाना बिल्कुल नहीं बनाने वाली। तो विंग कहता है अच्छा ठीक है तो खाना ऑर्डर कर लेना। तो वेंचिंग कहती है ऑर्डर करने की क्या जरूरत है, तुम्हें पता नहीं है बाहर का खाना कितना अनहेल्दी होता है, मैं रोज बनाती हूँ। तो विंग कहता है अरे यार पहले ये बताओ आज तुम खाना बनाओगी या नहीं? तो वेंचिंग कहती है तुम्हारे लिए तो बिल्कुल नहीं। तो विंग कहता है ठीक है फिर ऑर्डर कर लेना। तो वेंचिंग कहती है और पैसे? तो विंग कहता है मैं पे कर दूंगा। तो वेंचिंग कहती है क्या तुम पे करोगे, तुम ठीक हो? तो विंग कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। तो वेंचिंग कहती है पर ऑर्डर करना क्यों है? तो विंग कहता है आज के स्पेशल गेस्ट घर में आ रहे हैं। इतना कहकर वो फोन काट देता है। पर वेंचिंग को ये लगता है कि विंग उसे बस मजाक कर रहा है, क्योंकि वो ऐसा करता रहता था और खाना ऑर्डर बस इसलिए कर रहा है क्योंकि वेंचिंग को खुश करने के लिए, क्योंकि कल तो वो आया नहीं था घर में और आज उसे कल की भी गालियाँ सुननी पड़ती और वेंचिंग उसे घर का सारा काम भी करवाती। तो अगर आज वेंचिंग के लिए खाना ऑर्डर कर दिया तो वो गुस्सा भी नहीं होगी। तो वेंचिंग खुद से कहती है काफी अच्छा प्लान बनाया विभूषण, पर तुम्हें क्या लगता है तुम आज बच जाओगे? बिल्कुल नहीं, तुमने वेंचिंग की कॉल काटने की जरूरत की है, तुम्हें इसकी सजा तो बराबर मिलेगी। इधर शाओ शिनचैन अभी भी अपनी आंखें बंद करके कुर्सी पर बैठा हुआ था। चुयांग उसे बस काफी देर से देखे जा रहा था और कुछ टाइम बाद पता नहीं उसे क्या सोचता है, वो अपना पैर शाओ शिनचैन के गोद पे रख लेता है। शाओ शिनचैन चुयांग का पैर वापस बेड पर फेंक देता है और अपनी आंखें खोलकर कहता है ये मेरी लैब है, तुम्हारी कोई कुर्सी नहीं जिसमें इतने आराम से अपना पैर रख रहे हो। तो चुयांग उससे कहते हैं मेरे पैर, तुम्हें बिल्कुल भी अक्ल नहीं है ना, तुम्हें पता है ना उस पैर पर मेरी चोट लगी है
और मैं एक पेशेंट हूँ, तुम मेरे पैर को ऐसे कैसे फेंक सकते हो? तो शाओशिन उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तो मिस्टर पेशेंट जी को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे सामने वाले को तकलीफ हो। उम्मीद है आप याद रखेंगे। तो चियांग फिर से कहता है, भला एक पैर रखने से क्या होता है, तुम मर थोड़ी ना जाओगे। तो वेंचिंग उन लोगों के पास आकर कहती है, मिस्टर शाओशिन, ये लीजिए कुछ पर्चियाँ है। और वो पर्चियाँ शाओशिन को देते हुए कहती है, अब उसने रेस्ट कर लिया है, अब उन्हें वापस घर ले जा सकते हैं। और हाँ, मैंने इसमें कुछ मेडिसिन लिखा है, खरीद लेना और टाइम टाइम पे दे देना। तो शाओशिन कहते हैं, हॉस्पिटल की बिल? तो वेंचिंग कहती है, बिल बाहर पे कर देना। तो शाओशिन चियांग की तरफ देखने लगता है। तो चियांग कहता है, मुझे क्या देख रहे हो, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। तो शाओशिन कहता है, तो वो फिर से कहता है, तो क्या तुम पे कर दो। तो शाओशिन कहता है, नहीं मतलब क्या मैं चलते फिरते एटीएम मशीन हूँ क्या? तो चियांग कहते हैं, मैंने तो नहीं बोला था ना कि मुझे हॉस्पिटल ले चलो, खुद ही तो बोला था चलो, अब तुम्हें पैसे देने में तकलीफ हो रही है। तो वेंचिंग कहती है, अरे सही तो बोल रहा है, तुम्हारी वजह से बेचारे के पैर कट गया था, तुम्हें बिल पे करना चाहिए। तो शाओशिन अपने मन में कहता है, बेचारा वो नहीं, बेचारा मैं हूँ, मेरी वजह से उसका पैर नहीं, उसकी वजह से मेरा गला कटने वाला है। और वेंचिंग से कहता है, ओके मैं पे कर दूंगा, आप मुझे ले चलिए। कहाँ पे? वेंचिंग शाओशिन को लेकर चली जाती है। कुछ टाइम बाद सब शाओशिन वापस आता है तो उसके हाथ में मेडिसिन भी थी। वो उस मेडिसिन को चियांग के पास रखता है और कहता है, ये रही तुम्हारी मेडिसिन, और हाँ इसके पैसे भी मैंने ही दिया है। तो चियांग उससे कहता है, हाँ तो तुम ही दोगे, मैं थोड़ी ना दूंगा। तो शाओशिन उससे कहता है, वैसे अब तुम्हें डिस्चार्ज मिल गया है। तो चियांग कहता है, मैं हॉस्पिटल में एडमिट ही कब हुआ था जो मुझे डिस्चार्ज मिल गया। तो शाओशिन कहता है, मेरा मतलब है तुम अब घर जा सकते हो, तो चले जाओ, और हाँ अगर तुमने कोई गलती नहीं किया तो एक बार पुलिस को बता दो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा, नहीं तो तुम्हारी दूसरी पैर भी कटेगी, और शायद उसका बिल मैं नहीं पे कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है। जब चियांग शाओशिन का कोई जवाब नहीं देता तो वो फिर से कहता है, तुम कब तक ऐसे भागते रहोगे, वैसे तुम जाओगे कहाँ पे? तो चियांग बड़े आराम से सामने रखा हुआ एप्पल खाते हुए कहते हैं, तुम्हारे घर? तो शाओशिन कहते हैं, मेरे घर? तो चियांग कहते हैं, हाँ। तो शाओशिन कहते हैं, मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं जो जब चाहे आ गया जब चाहे चला गया, और मैं तुम्हें अपने घर क्यों लेके जाऊं, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। तो चियांग कहते हैं, तुमने तो बोला था मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तो अब क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें हर चीज के लिए बाद में प्रॉब्लम क्यों होती है? तो शाओशिन कहते हैं, घर पे दोस्तों को लेके जाया जाता है, गुंडे मवालियों को नहीं, और वैसे भी तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि मैंने ऐसा बोला था। तो चियांग कहता है, तो दोस्ती कर लो फिर, अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हो रही है। और एक बात प्रूफ की तो मैं वो मिस डॉक्टर को बुला लूंगा, हाँ क्या नाम था उनका, वेंचिंग, तुमने उनके सामने बोला था। और भूलो मत, मेरे पैर पर चोट भी तुम्हारी वजह से लगा है, अब भरपाई तो करना पड़ेगा। तो शाओशिन कहता है, भरपाई नहीं, मतलब भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं रहा, एक तो मैंने तुम्हारी हेल्प की और तुम मुझे उल्टा धमका रहे हो। तो चियांग कहता है, तुम्हें जो समझना है समझ लो, मुझे क्या। तो शाओशिन कहता है, अगर मैं लेके भी गया तो मैं तुम पे भरोसा कैसे कर लूं कि तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे, हाथ में तो चाकू लेके घूमते रहते हो। तो चियांग कहता है, तुमने तो बोला था मुझे चाकू चलाने नहीं आता। तो वो फिर से कहता है, फिर भी मैं तुम पे भरोसा नहीं कर सकता, वो क्या है कि तुम पे तो बिल्कुल नहीं। चियांग कहता है, ठीक है फिर मैं भी प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, जैसे तुमने अपना प्रॉमिस निभाया मैं भी नहीं तोड़ूंगा, बिकॉज ये मेरी भी फर्स्ट प्रॉमिस है, शायद नहीं पर शायद लास्ट प्रॉमिस है। तो शाओशिन कहता है, तुम मेरे साथ क्यों आना चाहते हो, मैं अपने घर में गुंडे मवालियों को नहीं रखता। तो चियांग कहता है, क्योंकि मेरे पास घर नहीं है इसीलिए। तो शाओशिन कहता है, तो मैं क्या खरीद कर दूं अब तुम्हें? तो चियांग कहता है, नहीं दे सकते ना, तो सिंपल सी बात, साथ में ले चलो, प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें हर चीज के लिए इतनी प्रॉब्लम क्यों होती है? मुझे लगता है तुम पैदा ही प्रॉब्लम के साथ हुए हो। तो गाइस आज का पार्ट हम यहीं पे खत्म करते हैं। होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।